सर, जिस तरीके से इस समय माहौल बन रहा है देश का, नीतीश कुमार ने एक छात्रा का कोशिश करी, उसका हिजाब उतारने की कोशिश करी, क्या कहेंगे उसके ये सारे पूरी समाज की सब बहनों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जो एक इमेज है जो पूरी दुनिया में गलत जा रही है, वो चीज हमारी बाकी रह सके। ये संसद का शीतकालीन सत्र कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी की बात करी बहुत कम रहा है और सरकार आरोप लगा रही कि ओपोजिशन ने इसको हंगामे की भेंट चढ़ा दिया है। मेरे साथ संभली नहीं पूरे देश के लोकप्रिय सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब है। सर, जिस तरीके से इस समय माहौल बन रहा है देश का, नीतीश कुमार ने एक छात्रा का कोशिश करी, उसका हिजाब उतारने की कोशिश करी, क्या कहेंगे उसके? बहुत अफसोस है, मजम्मत की बात है। और जहां माइनॉरिटीज और हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाने की बात करते हैं, वहीं हमारे मुल्क के अंदर इस प्रकार की घटना घटती है जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार होता है। मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। बहुत घटिया हरकत है और इसमें नीतीश कुमार को पूरे सारे पूरी समाज की सब बहनों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जो एक इमेज है जो पूरी दुनिया में गलत जा रही है, वो चीज हमारी बाकी रह सके। सर, अभी मनरेगा पर एक नया बिल सरकार लाने की कोशिश कर रही थी और वो पास हुआ, उसका आप लोगों ने बहुत विरोध किया। मनरेगा के बिल पर मुझे कल बोलने का मौका मिला था, पार्टी की तरफ से मैंने पक्ष भी रखा था। मैंने पूरी मजबूती से कहा कि इस प्रकार जो मनरेगा, जो किसान, जो मजदूर की रीढ़ की हड्डी है ये योजना, क्यों इसको बदल करके और नाम जो हमारे देश के महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जी के नाम पे था, उसको हटा करके क्या मकसद बनता है? आपको क्यों उनका बदल रहे हो? ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी जी से मोहब्बत नहीं नफरत करते हैं और धीरे धीरे इनकी नफरत सामने आ रही है। जिस प्रकार से उस योजना के अंदर बदलाव किया गया है और ये कहते हैं कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बेहतरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं नुकसान है। जहां राज्यों के ऊपर और ज्यादा भार डाला जा रहा है और फंड नहीं होगा तो काम कैसे हो पाएगा? सर, और एक जैसे जिस तरीके से सवाल चल रहा है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उस पर कुछ कहना चाहिए? बहुत बढ़ रहा है। मुझे अफसोस है कि आज लोकसभा में चर्चा होनी थी और चर्चा होती तो कि शायद लोकसभा में चर्चा होती तो आज उसमें कुछ वो होता है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार कोई उस चीज को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे कि सब दिल्ली और एनसीआर के लोग और देश के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो जहरीली हवा का शिकार हो रहे हैं। लोकसभा में चर्चा होती तो जवाबदेही बनती, शायद कुछ कार्रवाई होती। लेकिन सर, ये संसद का शीतकालीन सत्र कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी की बात करी बहुत कम रहा है और सरकार आरोप लगा रही कि ओपोजिशन ने इसको हंगामे की भेंट चढ़ा दिया है। और उनके पास काम ही क्या, सत्ता पक्ष का सिर्फ ये कह करके अपनी जवाबदेही के अपोजिशन ने उससे चढ़ा दिया। अगर अपोजिशन किसी बात को कह रहा है तो जनहित के मुद्दों को, अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ से मजबूत होगा? अपोजिशन का मजबूत होना बेपना जरूरी है हमारे अच्छे लोकतंत्र के लिए, और इसलिए इनको वो अपनी से बचाव। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके के आपके ऊपर केसेस हुए, आपके मकान को तोड़ने की बात करें, उसको लेकर उसका चल रहा है कोर्ट से, अपना मेरी वो इंसाफ वो चल रही है कोर्ट से। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। तो मेरे साथ थे संभल से सांसद जियाउर बर्क साहब, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात करी और जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है देश भर में कि जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया, और जिस तरीके से बहुत सारी नई बिल आए, मनरेगा पर बिल आया, उसका भी ओपोजिशन ने विरोध करा, और जो संघ की तरफ से बातें कही गई थी, सूर्य नमस्कार मुसलमानों को करना चाहिए, उस पर भी तमाम बातों पर जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर पर बताया कि ये सब गलत हो रहा है।